कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मेलिंग टाइप के बारे में। इसके बारे में मेलिंग टाइप के बारे में। मेलिंग सब मेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मेल से। यानी कि अगर आपको कोई मेल करना हो तो आप लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट वगैरह किस में करना है, तो कुछ वैसे लिस्ट आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो इसका यूज मैं आईडी कार्ड वगैरह बनाने में भी करके दिखाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए याद रखिए कि आज हम सिर्फ लिस्ट तैयार करेंगे, स्टूडेंट लिस्ट, जिनका डिटेल तैयार करेंगे। और हम एक बार अगर कोई लेटर टाइप करते हैं तो उन सबके नाम से लेटर टाइप हो जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं मेरे टैग ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप इसमें काफी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई लिस्ट नहीं बनाई गई है। जैसे आज की क्लास में हम लिस्ट बना देंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्रिएट ग्रुप, जिसमें दो चीज दी हुई है, इन्वॉल्व और लेबल। इन्वॉल्व और लेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ इन्वॉल्व का आप तो जानते हैं, इन्वॉल्व का मतलब लिफाफा होता है। लेकिन यहाँ इन्वॉल्व और लेबल का मतलब होता है कि जब इन्वॉल्व का यूज करते हैं तो उसमें दो एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं? दो एड्रेस होते हैं। कौन कौन से? इन्वॉल्व में कौन कौन से एड्रेस होते हैं? एक, हाँ, एक होता है आपका, अक्सर हम लोग ये हुआ है कि जब हम किसी को मैसेज करते हैं या लेटर फॉरवर्ड करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। क्या रहता है? कंफ्यूजन कि कहाँ टू यूज करेंगे, कहाँ फ्रॉम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी को मैसेज करते हैं, कोई डाटा फॉरवर्ड कर रहा है, तो उनके लिए टू शब्द का यूज करते हैं और खुद के लिए क्या यूज करते हैं? फ्रॉम यूज करते हैं। तो पहले चीजें हुआ करती थी, सिर्फ एक ही एड्रेस हुआ करते थे। इसे होता क्या था कि कोई मैसेज उन तक पहुंचा तो पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहुंचा तो फिर वो लेटर कहाँ जाए, काफी कंफ्यूजिंग रहता था। इसलिए कभी भी आप किसी को कोई चीज भेज रहे हैं तो उस पर उसका एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं प्लस अपना एड्रेस भी डालिए, जो रिटर्न एड्रेस लोग कहते हैं। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट से कोई चीज मंगाते हो और आप कैंसिल कर देते हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए, तो आखिर वो होता क्या है? क्या जो ऑफिस वाले लाते हैं वो रख लेते हैं? नहीं, उसी एड्रेस पे वापस भेज दिया जाता है जिस एड्रेस से उसको मंगाया गया है। इसलिए रिटर्न एड्रेस होना बहुत जरूरी होता है। समझ रहे बात? पहले लोग ज्यादातर यही पोस्ट मेथड यूज करते थे, उसमें ही डालना होता था। जैसे लोग मनी ऑर्डर भेजते थे तो ऐसा होता था कि आपने आज मैसेज किया था तो उसमें टाइम टेकिंग था। अब ना चिट्ठी एक दो दिन में पहुंच जाती है, पहले 10 दिन 15 दिन लग जाते थे। हो सकता है उस टाइम तो आपने रूम चेंज कर दिया हो, जगह चेंज कर दिया हो, और हमने मनी ऑर्डर भेजा और वहां पहुंचा ही नहीं, तो फिर अगर रिटर्न एड्रेस डालेंगे तो रिटर्न आएगा नहीं। ये सब चीजें ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ होता है इन्वॉल्व में, जब भी बात इन्वॉल्व की जाएगी तो इन्वॉल्व में दो एड्रेस होंगे, एक डिलीवरी एड्रेस होगा और एक रिटर्न एड्रेस होगा। लेकिन अगर बात हम लेवल की करेंगे तो उसमें सिर्फ डिलीवरी एड्रेस होगा, रिटर्न नहीं होगा। समझ में आ गई बात ना? ओपन करके चेक कर लीजिए एक बार। इसको हम ओपन कर लेते हैं। हमने क्लिक किया इन्वॉल्व पे, जैसे क्लिक करेंगे इन्वॉल्व पे दोनों खुल के आएगा आपके सामने, देखिएगा। ये देखिए, ये आपका इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व में देखिए डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस दे रहा है, और ये आपका लेवल है, इसमें सिर्फ एड्रेस दे रहा है। यानी कि सिर्फ आप भेज जहां जो पाने वाला है डिलीवरी एड्रेस दे दिए, रिटर्न नहीं डाले। इसलिए हम लेवल का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ इन्वॉल्व का करते हैं। अब जैसे किसी को भेजना है तो हमने यहाँ डिलीवरी एड्रेस में उसका एड्रेस डाल दिया, तो मैंने एड्रेस डाल दिया 4/27 आकाश दीप अपार्टमेंट, दुर्गा माता मंदिर रोड, दुर्गा माता मंदिर रोड, कल्याण। ये मैंने एड्रेस डाल दिया, और वहाँ का जो भी है पिन कोड वगैरह भी डाल लीजिएगा, जो भी होगा। मतलब कुछ भी, मान लो ये होगा 27440002 हो गया, मान लो कुछ भी लिख दिया, मान लो ये हो गया मान लो। फिर रिटर्न एड्रेस में क्या डालेंगे? अपना डाल देंगे। मैंने अपना डाल दिया, और नाम भी लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले नाम भी लिख देंगे जिसको भेज रहे हैं आप। और ये मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया।
रिटर्न एड्रेस में डाल दिया मैंने अपने जगह का नाम रामपुरा, ठीक है। और भी जो भी पिन कोड वगैरह डालना होगा पिन कोड डाल दिया, जो भी है। अब ये करने के बाद आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं कि कुछ इसमें एडिटिंग करें थोड़ा, जैसे फॉर्मेटिंग आपको एमएस वर्ड पे करते हैं ना टेक्स्ट के साथ, तो आप आ जाएंगे ऑप्शंस पे, ऑप्शंस में आएंगे तो या प्रीव्यू दिखा रहा है, दिख रहा है ना, ये आपका है डिलीवरी एड्रेस का, ये है रिटर्न एड्रेस का। मान लो डिलीवरी एड्रेस का हमें फॉन्ट सही करना है तो फॉन्ट पे क्लिक कर दीजिए, आ गया। अब सैंपल दिखा रहा है आपको, तो जैसा भी रखना है, अगर उस साइज को थोड़ा रेगुलर या बोल्ड करना है तो मैंने बोल्ड कर दिया, देखिए बोल्ड हो जाएगा। साइज को और बढ़ाना है 12 से ज्यादा करना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है देख रहे हैं ना। कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर हमने रेड करना था, रेड कर दिया। फॉन्ट साइज रेगुलर रखनी है कि क्या बोल्ड रखनी है, जो भी करना होगा यहाँ पे कर लीजिए, बोल्ड रखनी है और क्या कर देंगे ओके, देखिएगा ओके, देखिए बोल्ड हो गया, कलर चेंज हो गया। खाली ये रिटर्न एड्रेस का भी करना है तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे ही, और यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ रिटर्न एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट हम चेंज किए हैं, हमको रिटर्न का भी करना है तो फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसका भी वही सेम का फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक है, हमने ब्लैक ही ले लिया, ब्लैक था ब्लैक है, अंडरलाइन करना है हमने अंडरलाइन कर लिया ऑटोमेटिक, वो अंडरलाइन यहाँ पे कलर चेंज करना है, अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें दी हुई है। साइज इंक्रीज करनी है, साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, 9 दिया हुआ है हमने क्या कर दिया, इसको भी 12 कर दिया, ओके कर दिया, इसकी साइज भी बढ़ जाएगी, देखिए छोटी दिख रही है ना, इसके बराबर हो जाएगी, देखिएगा देखिए, और बढ़ाना है तो और बढ़ा लीजिएगा, रिटर्न एड्रेस इसको भी बोल्ड कर लीजिए, बोल्ड साइज को बढ़ा के हमने क्या कर लिया, 16 कर लिया। बड़ा कि नहीं बड़ा, तो बढ़ गया। और लास्ट में क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, तो चूंकि हमारे सिस्टम में प्रिंटर नहीं लगा है, एक बात का याद रखिएगा, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और सेव नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट कोई खुला हुआ है और सेव नहीं है, और उस वक्त अगर आप प्रिंट कमांड देते हैं और आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं लगा हुआ है तो वो सेव करने के लिए कहता है। आई रिपीट कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ओपन है वो सेव नहीं है और आप प्रिंट कमांड दे रहे हैं और आपके सिस्टम में प्रिंटर भी नहीं लगा है और प्रिंट कमांड दे रहे हैं, तो डाटा क्या करता है, सेव करने के लिए बोलता है। क्यों कहता है, ताकि फ्यूचर में जब प्रिंटर लगाइएगा तो प्रिंट कर लीजिएगा, इसलिए डाटा को क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। लास्ट में प्रिंट कर लेंगे, यस। अब जहां भी रखना है इसको हमने डेस्कटॉप पे ही रख दिया, आप लोग के बैच के नाम से 8 और सेव कर दिया। अब देखिएगा अभी भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी हम कुछ काम नहीं किए, अभी तो बस लेवल वाला काम किया। अब देखिएगा यहाँ एटीएम नाम से कुछ सेव हुआ है, ओपन करिए, पीडीएफ हो गया, देखिए यहाँ पे एड्रेस दिखाएगा आपका, दिखा रहा है, दिखा रहा है एड्रेस। तो राजस्थान जो लिखे हैं उससे पहले आप 2 लगा लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, और अच्छा कर सकते हैं आप, जैसा भी करना, मैंने बस एक तरीका बताया आप लोगों को, आप एज यूजुअल जैसा करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। ये पीडीएफ आ गया, अब इसको प्रिंट मार के क्या करिए, चिपका दीजिए वहां पे लिफाफे पे, हो गया काम। इन्वॉल्व का मतलब लिफाफा भी होता है, लेकिन यहाँ इन्वॉल्व और लेवल का मतलब है ऑप्शन से, इन्वॉल्व में डबल एड्रेस रह रहा है, डिलीवरी और रिटर्न दोनों, और लेवल में क्या होता है, सिर्फ एक होता है। और किसका इस्तेमाल करते हैं अभी जानते हैं। और ये क्या बन गया है, पीडीएफ बन गया। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, हाँ फॉर्मेट होता है, लिख लीजिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हम समझे हैं लेवल और इन्वॉल्व के बारे में कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्वॉल्व एंड लेवल। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे ताकि जो बाकी के ऑप्शंस है वो हाईलाइट हो, है ना। लिस्ट को बनाएंगे, फिर उसको ओपन करेंगे, सारा तरीका है।
हाँ जी, इसको तो ऑप्शन वो लेके आया ना, वो कहाँ से लाया? लिख लिया आप लोग ना? मेलिंग टाइप में आ गए हैं, इन्वेलप में आए हैं, जो लिखना था लिख दिए हैं। लिखने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आया था, ऑप्शन नाम ही था उसका। और ऑप्शन में आने के बाद किसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, डिलीवरी एड्रेस का, रिटर्न का, जिसका भी चेंज करना था चेंज करके जब सब डन हो गया तो लास्ट में प्रिंट कर दिए। और प्रिंट किए तो क्या हो गया है, सेव हो गया पीडीएफ में, क्योंकि प्रिंटर था नहीं, प्रिंटर आता डायरेक्टली प्रिंट हो जाता। समझ गए ना? ठीक। अब हम ये ऑप्शंस कुछ ऐसे भी रहे हैं इसमें स्टार्ट मेल मर्ज में कि आपको डीप जाना होगा उसके लिए, और डीप जाएंगे तो बाहर के ऑप्शन छूट जाएंगे आपके। चलिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप लोग बताइए कौन सा ज्यादा बेहतर है। हम स्टार्ट मेल मर्ज पे आए, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्या ऑप्शन है? टाइप न्यू लिस्ट, और क्रिएट करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आएगा। पहला ऑप्शन, पहला तरीका। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप सिलेक्ट रिसिप्ट पे आ जाइए और टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब बताइए कौन सा आसान लगा आपको? यही वाला ना? तो क्यों डीप जाना, जब ऑप्शन दिया ही हुआ है तो ये ऑप्शन छूट जाएगा नहीं तो आपको लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? लिस्ट। तो आप आएंगे सिलेक्ट लिस्ट पे, एग्जिस्टिंग पे क्लिक तब किया जाता है जब लिस्ट पहले से बनी बनाई है। एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से मौजूद है, एग्जिस्ट है। लेकिन टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक तब करेंगे ऐसे कंडीशन में जब आप खुद बनाना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो आपसे मांग रहा है टाइटल, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम फोन, वर्क फोन, पता नहीं क्या क्या। तो अगर आप चाहते हैं इसको अपने हिसाब से सेटअप करना तो सेटअप कर लीजिए पहले, क्योंकि अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिए, फिर लिस्ट बनाइएगा। इधर उधर बात करोगे हर्षित समझ में नहीं आएगा, पहले मैं बहुत थप्पड़ मारूंगा अभी, ध्यान से देख लो। तो मैंने एक बात समझाई है आप लोगों को कि जब भी आपको अपने अनुसार कोई बदलाव करना हो, चेंजिंग करना हो, हम कहाँ जाते हैं? बोलिए सही से। कस्टमाइज में आता है। कस्टम होगा या कस्टमाइज होगा, जब भी आपको कोई चेंजिंग करनी है अपने अनुसार, कोई भी बदलाव करना है, हम कस्टमाइज सेक्शन में जाएंगे। क्या कहीं कस्टम दिख रहा है आपको? बस उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद से अब देखिएगा ध्यान से, क्लिक करने के बाद से आप देखिए इसमें से क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए उसको रखिए, जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दिया जाएगा? डिलीट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिलीट। या किसी को रीनेम करके उसका नाम बदल दिया जाएगा, या डिलीट करने के बाद किसी को ऐड भी करना पड़े तो हम ऐड भी कर लेंगे। तो चलिए मैं सब करके दिखाऊंगा। हमें टाइटल चाहिए, हाँ चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस लाइन 1 नहीं, एड्रेस लाइन 1 नहीं, एड्रेस सिर्फ चाहिए। हमने एड्रेस लाइन 1 को रीनेम कर दिया और लिख दिया यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 नहीं, सिर्फ एड्रेस, और ओके कर दिया। देखिए एड्रेस लाइन 1 एड्रेस में कन्वर्ट हो गया। एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, इसको मैंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। सिटी चाहिए, सिटी ले लिया, सिटी ले लीजिए। स्टेट चाहिए, जिप कोड तो अपने वहां जिप कोड नहीं, अपने वहां पिन कोड होता है, तो या तो जिप कोड को रीनेम करके पिन कोड लिख लीजिए, या जिप कोड को डिलीट कर दीजिए। अगर जिप कोड को डिलीट कर दिए तो हमें पिन कोड की आवश्यकता तो होगी ना, तो कैसे लाएंगे? तो ऐड पे क्लिक कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे क्या? पिन कोड। अच्छा पिन कोड लिखिएगा, इसमें कोई कैरेक्टर मत लगा दीजिएगा जैसे फुल स्टॉप या कुछ भी, क्योंकि अगर फुल स्टॉप लगा देंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, देखिएगा सेव ही नहीं होगा। तो यहाँ पे फुल स्टॉप वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसे ही लिख के ओके करिए, देखिए हो गया, पिन कोड हो गया। कंट्री रीजन नहीं चाहिए, होम फोन नहीं, इसको रीनेम करके क्या कर दीजिए? कांटेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर या मोबाइल लिख दीजिए, ठीक है, ओके। वर्क फोन नहीं चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल एड्रेस क्यों चाहिए? क्योंकि किसी को मेल करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ईमेल एड्रेस है। क्या है? ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो अब ये लिस्ट हमारे हिसाब से सेटअप हो चुकी है। देखिए टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ हम लोग के हिसाब से सेटअप हो चुका है। और जब ऐसा हो जाएगा क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी बदलाव हो गया है, अब एड्रेस लाइन 1 नहीं लिख रहा है, एड्रेस लिख रहा है। अब हम आराम से 4-5 लोग की लिस्ट बनाएंगे
और लिस्ट बनाने के बाद हम उसको कर लेंगे सेव। ठीक है, तो कम से कम आप लोग 5-10 लोगों का बनाइएगा, मैं 3-4-5 लोगों का बना दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। चलिए, टाइटल में ले लिया मिस्टर हर्षित, और लास्ट नेम में याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम सर्वेश चौबे है, तो चौबे मेरा क्या कहलाता है, लास्ट नेम सर नेम, क्या बोलते हैं उसको, या तो लास्ट नेम बोलिए तो सर नेम बोलिए, ये 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए, इनका लिख दिया पांडे, और कंपनी नेम में लिख दिया जीआईटी, क्या लिख दिया, जीआईटी। एड्रेस में डाल दिया पीडीआर यानी पडरौना, और सिटी में डाल दिया भी पडरौना, और स्टेट में ले लिया उत्तर प्रदेश, और पिन कोड में ले लिया, क्या ले लिया, 27-43-04, और टैब दबा दिया। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर ले लिया इनका, ज्यादा हो गया क्या, सही दो, ठीक है। और ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, मैं तो ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, ऐसे नाम वाली harshi@gmail.com, लेकिन जब भी आप डाटा बनाएंगे, तो अगर ओरिजिनल टास्क लेकर चल रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल करके कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन अगर ओरिजिनल टास्क कर रहे हैं तो ईमेल आईडी हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, तभी तो मिल जाएगा। तो ईमेल आईडी हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। तो हम ईमेल आईडी में फिलहाल में लिख दे रहे हैं कैप्स लॉक बंद करके हर्षित। ईमेल आईडी का कोशिश किया जाता है कि हमेशा स्मॉल में ही लिखे, अगर वहाँ कंडीशन है कि कैप्स लॉक ऑन करके ही लिखना है, या कैप्स लॉक बंद किए फिर भी कैपिटल लिख रहा है, जैसे पैन कार्ड हम ऑनलाइन करते हैं तो उसमें ऐसा होता है, ईमेल आईडी कैप्स लॉक बंद करके लिखिए तो भी कैपिटल ही टाइप होता है, तो वो बात अलग है, वो तो कंडीशनल है, लेकिन फिलहाल में हमेशा ईमेल आईडी को स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल की जान चाहिए। जैसे मान लिया अगर मैं लिख रहा हूँ harshit@gmail.com, harshit@gmail.com, तो ये याद रखिएगा, इसमें स्पेस अलाउ, इस ईमेल आईडी में कभी भी स्पेस अलाउ नहीं होता है। क्या नहीं अलाउ होता है, स्पेस अलाउ नहीं होता है। ठीक है, डॉट नंबर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं ईमेल आईडी किससे मिलकर बनी है, तो 2 चीजों से, जो gmail.com है उसे हम बोलते हैं डोमेन नेम, क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, और जो @ से पहले का चीज है, जितना भी आइटम @ से पहले है उसे हम बोलते हैं यूजर नेम, क्या बोलते हैं, यूजर नेम। ये 2 चीजों से मिलकर हमारी ईमेल आईडी बनी हुई है, यूजर नेम और डोमेन नेम से। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन है जो यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ता है, या यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। तो @ एक ऐसा है, @ चूंकि स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है, और @ एक ऐसा सिंबल है जो ईमेल आईडी में यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने या अलग करने का काम करता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में @ ही राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी ईमेल आईडी में @ से पहले जितने भी आइटम हैं, जो जो लिखे हैं आपने, जैसे हर्षित 123 या डॉट डॉट जो जो भी लिखे हैं, सब क्या कहलाता है, यूजर नेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूजर, और @ के बाद जो होगा क्या होगा, डोमेन नेम। डोमेन नेम सबका इक्वल एक ही जैसा होता है लगभग, क्यों, चलिए मिटा दें। अब देखिए, तो यहाँ यूजर नेम हमने डाल दिया ईमेल आईडी में, इनका डाल दिया harshit@gmail.com। चलिए 4-5 बच्चे और 2-3 बच्चे और नाम बोल रहे अपना। उत्सव, मिस्टर, अच्छा पीछे टैब दबाते हैं तो आगे जाते हैं, सही बात है। अब पीछे आना तो क्या करेंगे, हाँ पीछे आना तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, शिफ्ट टैब से क्या होगा, पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला नाम क्या बोले हो, उत्सव, चलिए उत्सव, उसके बाद सिंह, SINGS, सिंह, कंपनी का नाम GIT हो गया। एड्रेस क्या है, एड्रेस कौन है हर्षित, सॉरी कौन है उत्सव, तुम बोल रहे हो, बोल कौन है, तो वही बोल रहा है, दरबार रोड, DRB लिख देना। चलिए, और पडरौना ही सिटी आपका भी होगा, PDR, स्टेट में UP, और पिन कोड में 27-43-04।
मतलब सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से डालना होगा, इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पढ़ाने की यूज कर रहा हूँ, एजुकेशनल मोड पे काम कर रहा हूँ मैं, ये दिमाग रखिएगा। टैब दबाए, टैब बटन से मूव कर रहे हैं हम लोग एक सेल से दूसरे सेल में। इनका मोबाइल नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी हो गई इनकी utsav@gmail.com। ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, मेरी जैसे बिल्कुल नहीं करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मेंशन करेंगे। चलिए, और आयान, डबल ए लिखते हो बाबू, आयान, एक मिनट रुक जाओ, सब इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल मिस्टर आयान सिद्दीकी। हाँ एक मिनट, SIDDIQUI सही है ना, GIT। और एड्रेस में छावनी नहीं है क्या आपका, CHW TDR और UP और 2743-06 कर देना, ऐसे थोड़ा चेंज कर देना। और यहाँ डाल दिया आया, आया @gmail.com। और 3 लोग है ना, अब 2 लड़कियां बोल दें। क्या नाम है, सेविका। कैप्स लॉक ऑन करके करना होगा कि अब सेविका हो गया, और यहाँ नाम तो तुम्हारा बोल रहा है, विश्वा लिख दो बस, चलो लिख ही दे रहे हैं। बड़े ना सरने वाले लोग नाम मत बताया कर, टाइम लगता है। GIT एड्रेस में क्या है आपका, PDR, सिटी भी PDR ही होगी, उत्तर प्रदेश हो गया, और जो भी कुछ भी ऐसे बदल ले रहा हूँ जानने से। और यहाँ कर दिया सेविका @gmail। एक लड़की और नाम बता दे। क्लास लाइव है तो इस बात का ध्यान दें। कृति सिंह, GIT और एड्रेस तुम्हारी दरबार हो रही है, PDR तो ओवरऑल हम 5 लोग की लिस्ट तैयार कर चुके हैं। अब बस आपको करना क्या है, ओके पे क्लिक करना है और लिस्ट सेव करने के लिए तुरंत मांगेगा। हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया 8.3 AM के नाम से और सेव कर दिया। जैसे जैसे लिस्ट बना के सेव किया, देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो गया। हाँ अच्छा, मैं बंद कर दे रहा हूँ, दोबारा विंडो विनवर्ड ओपन कर लिया। नोट ओपन कर लिया, फिर आ गए कहाँ पे, मेलिंग टैब पे। देखिए कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई लिस्ट ओपन नहीं है। तो अब आएंगे सिलेक्ट पे, इस बार टाइप न्यू लिस्ट पे अब क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट हमारी बन चुकी है। कहाँ क्लिक करेंगे, अच्छा उससे पहले मैं दिखा दूं कि लिस्ट यहाँ सेव हुई है लेकिन यहाँ से ओपन नहीं होगी।
ठीक है, ओपन कहाँ से होगी, MS वर्ड के द्वारा ही होगी। सेलेक्ट पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, लिस्ट कहाँ है, लोकेशन ले लेंगे डेस्कटॉप पे, और 8.3 के नाम से मैंने सेव किया, ओपन कर लिए, तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। देखिए हाईलाइट हो गया। अब हम जो जो मर्ज फील्ड स्टार्टिंग में कस्टमाइज किए थे उनको इंसर्ट करा दीजिए कि क्या क्या आप चाहते हैं। तो आप आ जाइए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, ले लीजिए टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, इतना चीज हमें चाहिए। तो अब सबको अलग कर दीजिए, टाइटल, फर्स्ट नेम, ये सब इसी पेज पे रहेगा। बाकी क्या होगा, अगले पेज, अगले लाइन पे, अगले लाइन पे सिटी, अगले लाइन पे स्टेट, अगले लाइन पे, अगले लाइन पे, अगले लाइन पे, और ईमेल एड्रेस भी क्या हो, अगले लाइन पे। अब टाइटल और फर्स्ट नेम के बीच में थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, स्पेस, इसमें भी स्पेस, समझ में आ गया। और यहाँ आने के बाद इंटर करिए, इंटर करने के बाद से यहाँ पे क्या करिएगा, लेटर लिख लीजिएगा, कोई लेटर माने टाइप कर लीजिए, मतलब शादी है, सबको इनवाइट कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू रेड, ब्रैकेट ओपन, एक डाल दिया मैंने, एक लाइन मान लो, लाइन उसी के बारे में लिखा हुआ है, समझ जाइए। और मैंने टाइप कर दिया ना, और बस कहाँ क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे, कहाँ पे, देखिए मिस्टर हर्षित पांडे, पहला लेटर हुआ हर्षित पांडे के नाम से, लेटर वही है, देखिए लेटर वही है, मैं थोड़ा जूमिंग कम कर रहा हूँ, लेटर वही है। अब नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट दूसरा, देखिए नाम बदल गया, लेटर वही है, एक ही लेटर सबके लिए टाइप हो गया, देखिए देख रहे हैं ना। और सबका एक साथ देखना है तो आप आ जाएंगे कहाँ पे, मर्ज फील्ड पे, एडिट इंडिविजुअल, पूछेगा करेंट रिकॉर्ड, कोई लिमिटेड देखना है कि सारा देखना है, हमने आल करके ओके कर दिया, देखिए सबका एक साथ आ जाएगा। पहला हर्षित पांडे, उत्सव सिंह, अयान सिद्दीकी, सेविका विश्वकर्मा, प्रीति सिंह, कर लेंगे। और भी इसमें फिर से समझाएंगे क्या हुआ। मैंने क्या कहा कि MS वर्ड क्या कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, लिस्ट ओपन नहीं होगी उसमें, लिस्ट ओपन होगी नहीं, लिस्ट ओपन करने के लिए क्या करना है, एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके लिस्ट ओपन कर लेना जहां पे भी है, और लिस्ट ओपन करने के बाद क्या करना है, मर्ज फिर इंसर्ट करना है, क्या कराना है, क्या क्या चाहिए आपको, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और लेटर टाइप कर लेंगे, लेटर टाइप करने के बाद क्या करेंगे, प्रीव्यू चेक कर लेंगे, प्रीव्यू दिखाने लगेगा, कर लेंगे ना। और थोड़ा मिस्टर और टाइटल वाले में स्पेस दे दीजिएगा, स्पेस क्यों दे रहे हैं, कारण है उसका, ताकि ये नाम दूर दूर आएगा, और तब नेक्स्ट करते जाएंगे, चेंज होता रहेगा। अब सबका एक साथ देखना होगा तो कहाँ जाएंगे, एडिट इंडिविजुअल, और ओके कर देंगे। बाकी और इसमें बताएंगे थोड़ा सा, एक बार फिर और चीजें कल करके दिखाएंगे। फिलहाल लिस्ट बनाइए आपको। थैंक यू क्लास।